करवाया जाता है। लेकिन छोटे से भीम को जल्द ही बात समझ में आ जाती है कि समाज में उनके परिवार के साथ भेदभाव किया जाता है। स्कूल में उन्हें स्टूडेंट्स के डेस्क से दूर कोने में जमीन पर बिठाया जाता था। लंच ब्रेक में उन्हें उस बर्तन से पानी नहीं पीने दिया जाता था जिससे बाकी बच्चे पानी पीते थे। उनके बचपन से जुड़ा एक आंखों में आंसू ला देने वाला किस्सा यह है कि एक बार भीमराव और उनके बड़े भाई को गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए गोरेगांव जाना था, जहां उनके पिता कैशियर की नौकरी करते थे। दोनों भाई ट्रेन में बैठकर गोरेगांव पहुंच जाते हैं, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बावजूद उनके पिता रामजी सकपाल उन्हें लेने के लिए स्टेशन नहीं पहुंचते। भीमराव और उनके भाई ने साफ सुथरे कपड़े पहन रखे थे और उनके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। जो देख स्टेशन मास्टर इनके पास आकर पूछता है, तुम कौन हो और कहां जा रहे हो? तभी भीमराव बिना कुछ सोचे समझे ये बता देते हैं कि वो महार जाति के दलित हैं, जो सुनकर स्टेशन मास्टर के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो इन्हें बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद दोनों भाई अपने पिता तक पहुंचने के लिए एक बैलगाड़ी एक टमाटो से सांबर बनाने के लिए दोनों भाई अपने पिता तक पहुंचने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेने की सोचते हैं, लेकिन बैलगाड़ी चालकों तक की भी बात पहुंच चुकी थी कि ये लोग अछूत और अस्पृश्य वर्ग के हैं और वो इनसे बात भी नहीं करना चाहते थे। काफी ठोकरें खाने के बाद एक बैलगाड़ी वाला इन्हें सवारी देने के लिए मान गया, लेकिन उसने इनसे दोगुना किराया मांगा और कहा बैलगाड़ी तुम्हें खुद ही चलानी होगी, और वो बैलगाड़ी से पैदल चलने लगा क्योंकि उन्हें इनसे दूषित होने का डर था। यह घटना भीम के दिमाग पर काफी गहरा प्रभाव डालती है, जिसके बाद उनका ध्यान हर उस घटना पर जाने लगता है जिसमें उन्हें लोगों ने अलग और अछूत महसूस करवाया था। इसी तरह गांव का कोई नाई इनके बाल भी नहीं काटता था, बल्कि इन्हें घर ही अपनी दादी से बाल या दीदी से बाल कटवाने पड़ते थे। इन्हें गांव के मुख्य कुएं से पानी खींचने पर मनाही थी और कोई बड़ा वर्ग इन्हें अपने घर में प्रवेश तक नहीं करने देता था। इसी तरह बचपन से ही भीम को जातिवाद का अनुभव हुआ और वो हमेशा इसे बदलने के बारे में सोचने लगे, लेकिन इस भेदभाव के बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान नहीं हटाया। भीमराव की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी, जैसे कि स्कूल में कृष्ण जी केशव आम्बेडकर नाम के एक टीचर थे जो ऊंची जाति के होने के बावजूद भीमराव को पसंद करते थे, और उन्होंने ही भीमराव सकपाल को अपनी सरनेम देकर भीमराव आम्बेडकर बनाया था ताकि उच्च शिक्षा के दौरान उनके साथ भेदभाव ना हो। साथ ही पिता रामजी मालोजी सकपाल बेटे भीमराव को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए मुंबई ले आए। अब यह शहर तो बहुत ही आधुनिक था, लेकिन यहां भी दलितों के प्रति लोगों की सोच उतनी ही छोटी थी। इसलिए जब भी भीमराव अंबेडकर की असली पहचान सामने आती, उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता। खैर, पढ़ाई में ध्यान देते हुए उन्होंने 17 साल की उम्र में मैट्रिक